भद्रं नो अपिवातय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आनंद मूर्ति आनंद महिमा की जय। सर्वप्रथम इस आश्रम में विराजमान जितना देवी देवता है सबको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। इस सभा का जो अध्यक्ष है यहाँ पे विराजमान है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और इस आश्रम के जो अध्यक्ष है बाबा जी महाराज हमारे मंच में विराजमान है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मंच में उपस्थित परम आदर्श आचार्य महामंडलेश्वर विरागानंद जी महाराज, जोगेश्वरानंद जी महाराज, दिव्यानंद जी महाराज, परमानंद जी महाराज और वृंदावन से आए हुए स्वामी जी, और यहाँ पे जो मंच चलाना कर रहे स्वामी जी है, माता जी है जो ये आश्रम संचालना कर रहे हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। ओम नमो नारायण है। और यहाँ पे जितने उपस्थित ब्रह्मस्वरूप भक्तवृंद, कुछ दिन से आप लोग वेदांत का बहुत अच्छा सत्संग सुन रहे हैं। आशा रखते हैं कि आप लोगों के अंदर कुछ विशेष पूर्णा तो हुआ ही होगा, क्योंकि सब आदमी इतना सुंदर बोल रहे हैं। जो कुछ ले जाए कि कुछ दिन तक आप लोगों का जो सत्संग है उससे कुछ ऐसा कुछ मिले जो आपका जीवन में उपकार हो। देखिए आज सवेरे वो राम स्वरूप जी बोल रहे थे वेदांत तो जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर क्रांति आता है। ठीक ही बताया, मैंने थोड़ा उसको टोका था। क्रांति आता है कि नहीं आता है? आप लोग ये सत्संग से या बाबा जी से जुड़ने से पहले जैसे थे अभी आप में परिवर्तन आया कि नहीं आया? ये क्रांति है। थोड़ा सभ्य हुए कि नहीं हुए? कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे प्रणाम करना है। इंदौर में तो बहुत आदमी है। कितने आदमी यहाँ पे श्रवण करने के लिए आ रहे हैं? आप लोग आए हैं ना, मतलब उसमें आप लोगों में कुछ ना कुछ विशेषता आया है। ये क्या है? ये क्रांति है। ये जो आप श्रवण कर रहे हैं उसमें आपके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है ना। कुछ सोच रहे हैं ना कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कहाँ से आया हूँ। क्यों सोच रहे हैं? ये वेदांत के कारण हुआ है। ये वेदांत तो आपके अंदर में क्रांति लाया। क्रांति हमेशा है, और क्रांति विषाद से भी आता है। सबके जीवन में थोड़ा थोड़ा विषाद है कि नहीं, थोड़ा दुख है कि नहीं? विषाद से भी क्रांति आता है। देखिए जब ब्रह्म अकेला था ना, उनमें भी विषाद आया। जब मैं बहू हो जाऊँ, अकेला अच्छा नहीं लग रहा है, बहू हो गए, ये संसार उत्पन्न हो गया। इस प्रकार ये सब जगह में देखिए विषाद से क्रांति आता है। अर्जुन को विषाद आया था कि नहीं? अर्जुन का, हमारा गीता जी का जो पहला अध्याय है अर्जुन विषाद, जो उनको विषाद आया था, पर उन्होंने क्या किया? वो विषाद को ऑब्जर्व किया, देखा, एनालिसिस किया और एक्सेप्ट किया जो हाँ हमको विषाद आया। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग को जब भी दुख होता है ना, हम लोग बहुत रेजिस्ट करते हैं। हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया? हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ नहीं होना चाहिए। तब क्या होता? विषाद आता है और चला जाता है, उससे हम लोग लाभ नहीं ले पाते। हम लोगों को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ हमको विषाद हुआ है, हमको दुख हुआ है, हमको कुछ खराबी हुआ है। उसको एनालिसिस करेंगे तो उसमें से
कुछ निकलेगा जो हाँ विषाद हुआ है तो किसको हुआ, इस शरीर को हुआ, मन को हुआ, किसको हुआ, उसको विचार करना पड़ेगा। देखिए मैं एक कहानी बोलता हूँ, मेरा अपना है। बनारस में मैं रहता हूँ, किसी कारण से बनारस का एक जगह है गोधुलिया, वहाँ से जा रहे थे तो रास्ता क्रॉस करने के टाइम दो बच्चे थे, बाइक वहाँ पे चला रहे थे, रेस कर रहे थे। तो मैं जब रास्ता क्रॉस कर रहा था तो हमको टक्कर मार दिया। जो ही टक्कर मारा हमको तो अंधेरा जैसा लगा, हमको समझ में नहीं आया क्या हुआ, मैं गिर गया। तो जब थोड़ा समझ में आया कि हाँ मुझे टक्कर लगा है, तो देखा बच्चे लोगों को पकड़ा है, तो मैं उनको बोला पहले इनको छोड़ो, इसको जाने दो। फिर रास्ता क्रॉस किए, दूसरा दुकान में बैठा। पहले मैंने देखा जी क्या हुआ, जब धीरे धीरे समझ आया तो देखा बहुत पेन हो रहा है, खून निकल रहा है। तब मैं थोड़ा अंतर्मुख हुआ तो देखा जी हाँ हमको एक्सीडेंट हुआ, धक्का लगा। तो मैं तुरंत क्या किया, एक्सेप्ट किया, हाँ एक्सीडेंट हुआ है, क्या करना है, अभी क्या करें। आप लड़ाई करने लगे क्या, क्यों हुआ, हमको क्यों मारा, हम तो आराम से रास्ता पार कर रहे थे। तो हो गया ना, वो तो चला गया। जो ही हम एक्सेप्ट किए ना, थोड़ा हमको राहत मिला। ये खून निकल रहा था, मेरा शर्ट भीग रहा था, पर खून का कलर को मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कितना सुंदर इसका कलर है। मतलब मैं भी उसके साथ रस लेने लगा, जे ये भी, इसमें भी एक सुंदरता है। लगा दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, फिर भी थोड़ा कमी था। तो मैंने क्या किया, रिक्शा में बैठा, अपना आश्रम में पहुंचा और रूम में जाके आराम से सो गया। और फिर बाद में जब उठा, उसको थोड़ा साफ किया। फिर रामकृष्ण मिशन वहाँ पे है, संत लोगों का अच्छा ट्रीटमेंट होता है। शाम को जाकर दिखाया, पट्टी किया, इंजेक्शन लगाया, सब किया। अभी ऐसे ही करता हूँ। मुझे कोई बहुत कुछ खराब कोई बोल देता है ना, तो मैं रूम में चला जाता हूँ, जाके सो जाता हूँ आराम से। मैं एक्सेप्ट करता हूँ उसको पहले, अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ, उसको एक्सेप्ट करो। हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, नहीं ऐसा क्यों हो गया भाई, हमारे साथ नहीं होना चाहिए था, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ ही क्यों होगा। आप लोग बीमार होते हैं तब भी ऐसे ही होता है, हमारे साथ बीमारी हो गया, कोरोना हो गया भाई, हमको बहुत दुख हो गया। कुछ दिन पहले मुझे पॉक्स हुआ था, अभी भी बहुत सारा दाग चेहरे में है, तो हो गया भाई, क्या करें, दवा लगाया। जितना हमको करना है उतना करो, जो जो प्रोसीड्यूर है उसको मेंटेन करो, दवा करो, जो जो करना है वो करो, पर उसके लिए तनातनी मत करो, उसको पहले एक्सेप्ट कर लो। हम लोग ऐसे नहीं करते, पहले उसके साथ बहुत लड़ाई कर लेते, ऐसा नहीं। अर्जुन ने समर्पण किया कृष्ण के पास, जब मैं विषादग्रस्त हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। जिस ही आप एक्सेप्ट करें ना, आप अंदर से आपको कोई संकेत देगा जो हाँ आगे ये करो, आपके अंदर भगवान बैठे हुए हैं। और जितना देर आप घमासान करते रहेंगे, अंदर से कोई आवाज नहीं आएगा, करते रहिए। तो अर्जुन जब भी कृष्ण को बोला कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, मेरा क्या करना है आप बताओ, तब अर्जुन को उपदेश चालू हुआ वहां से। और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, गुरु के पास जाओ। ऐसा भी और एक बार भी हुआ था, जब मैं घर छोड़ के आया तो कुछ सालों बाद मुझे बहुत ट्रबल आने लगा, रात में नींद नहीं आ रहा, 4-5 बजे तक मैं जगे रहता था, बहुत तनाव रहता था, किसी के साथ मैं खराब व्यवहार करने, रात में नहीं नींद होने से बहुत तकलीफ होता है, व्यवहार भी खराब होता है। तो गंगा जी के पास से मैं डेली गुजरता तो गुरु जी के साथ संवाद होता है कि गुरु जी मैं थोड़ा तनाव में हूँ, मुझे कुछ तकलीफ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो गुरु जी बोले मेडिटेशन करो, अपने अंदर पता करो जो किस कारण से हो रहा है। कारण बाहर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, अंदर है। मैंने मेडिटेशन किया गंगा जी के तट में, बहुत दिन तक किया, एक दिन में नहीं हुआ। मेडिटेशन किया तो मुझे मिला कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, ये कमी है। मैं प्यार चाहता हूँ जी, कोई मुझे प्यार करे, क्योंकि घर में जब रहते हैं तो बहुत आदमी प्यार करते हैं, माँ प्यार करते हैं, बाबा प्यार करते हैं, भाई बहन सब प्यार करते हैं, दोस्त लोग रहते हैं। यहाँ पे आए तो यहाँ पे तो सब अलग अलग है, सब अपने अपने रूम में रहते हैं, अपने अपने साधना है। और गुरुजी जो प्यार करते हैं वो समझ में नहीं आता, वो गुरुजी तो अलग तरीका होता है। जब बीमार पड़ते हैं तो कोई आके 1-2 बार शायद पूछेगा कि हाँ भाई क्या हुआ नहीं हुआ,
भैया रामकृष्ण मिशन में जाओ, वहाँ पे डॉक्टर दिखाओ, दवा करो, अपने को ही करना पड़ता है, तो समझ में नहीं आता। तो ये कमी अंदर अंदर हमको प्रॉब्लम कर रहा था। तब जब गुरुजी हमको बोले मेडिटेशन के ये निकला, तब गुरुजी बोला ये नदी जो बाद में एक दिन गए तो बोला हमको ये मिला, जो हमको कोई प्यार नहीं करता, मैं प्यार चाहता हूँ। तो हमको बोले तुमको कोई प्यार नहीं करते, कौन बोला? हम बोले हमको अंदर से फील हुआ ऐसे जो हम प्यार चाहते हैं। हाँ, चाहते हो ये अलग बात है। ये गंगा जी है, ये दिख रहा है, ये क्या जड़ है? ये विश्वनाथ जी क्या जड़ है? ये तुमको प्यार नहीं करते? ये बताइए, आप लोग जो अभी जिंदे हैं, अभी मोटे ताजे है, खाना पीना खा के, कैसे है भाई? आप लोग जब जन्म लिए थे उससे पहले आपके लिए माँ के पास दूध उपलब्ध था कि नहीं था? आपसे पहले कोई चिंतन करके रख दिए, आप आ रहे हैं आपको वेलकम करने के लिए, जहाँ ये बच्चा आएगा, इसको दूध चाहिए, ये दूध पिएगा। इसी तरह हर डे का आपके लिए भोजन बना हुआ है। आप लोग जो अभी जन्मे हैं ना, आपके कर्मानुसार जन्म हुआ, जाति, आयु और भोग मिला है, तो उसी हिसाब से खाने का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। जब आप इतना साल तक जिएंगे तो इतना साल तक आपका खाने का भंडार बना हुआ है। हम जो यहाँ पे आए तो भगवान पहले से बना के रख दिए हैं, जो हमको डेली यहाँ पे भोजन मिलेगा। क्या क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है। तो पी प्लान है, भगवान आपको देख रहे हैं, आपके लिए सब व्यवस्था करके रखें। और हम लोग क्या करते हैं, बहुत आसक्त है। किस किस चीज में आसक्ति है, इसको थोड़ा विचार करना चाहिए। आप लोगों को क्या क्या चाहिए? अगर बहुत ज्यादा आसक्त है उसको कर लो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा 80-90 साल तक जिएंगे, अभी बहुत सारा टाइम हो गया है। अगर कुछ भी बाकी है जो हमको ये अचीव करना है, अगर मानो गोल्ड मेडल हासिल करना है या बड़ा पद में नौकरी करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए प्रयास करो बढ़िया से, मजबूती से, और कर लो। तो उसके लिए डेली कस पाना ठीक बात नहीं। तो ये तो एक सामान्य बात हो गया। और अभी जो ये प्रसंग चल रहा है उसके अनुसार मैं बोलता हूँ, धरती में दो पदार्थ है, एक अहम और एक इदम। दो पदार्थ है, दो पदार्थ छोड़ के आपको कुछ दिखेगा नहीं। तो ये दो पदार्थ का ही विश्लेषण है। अहम मतलब मैं, और मेरे से भिन्न वस्तु। मेरे से भिन्न मतलब जड़, चेतन भी हो सकता है, सामने वाला वस्तु जितना इंसान बैठा हुआ है। ये दो वस्तु का विचार करेंगे तो ये दो वस्तु में भी जो अहम बोल रहे हैं ना, मैं, ये मैं में दो वस्तु है। हम लोग ध्यान नहीं देते, ये मैं मतलब हम शरीर को समझ लेते हैं। इसमें भी अगर विचार करेंगे दो वस्तु मिलेगा, एक जड़ है, एक चेतन है। कहाँ तक है? आप पहले शरीर से ले लीजिए, शरीर, प्राण, मन, ये ऐसे करके करके जब जाएंगे अंतःकरण, एकदम अंतिम में आपको मिलेगा कोई एक वस्तु है जो चेतन है, सत चित आनंद स्वरूप। इसी प्रकार ये जो जड़ आप बता रहे हैं, उसका भी जो मूल मटेरियल है वहां तक पहुंचना पड़ेगा, एकदम मूल तक, जो उसको तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ। एनर्जी से लेके वो चेतन है कि नहीं, वो जड़ है कि नहीं, ये विश्लेषण करो तो वो चेतन मिलेगा और आनंद स्वरूप मिलेगा। तो ये दोनों में ऐक्य करना पड़ेगा। कैसे? दो अलग अलग वस्तु थोड़ी है, क्योंकि व्यापक पदार्थ है। क्योंकि एक वस्तु का अगर मूल मटेरियल पकड़ में आ जाएगा तो वही मटेरियल सब वस्तु में है, ये विद्यमान सब जगह पता चलेगा। इसमें अगर सत चित आनंद स्वरूपता दिखेगा आपको, तो वो सामने वाला वस्तु में भी सत चित और आनंद स्वरूपता दिखेगा। इसी हिसाब से अगर आप विश्लेषण करते जाएंगे तो एक मूल मटेरियल मिलेगा जो सत चित आनंद स्वरूप है, जो हमेशा विद्यमान है, उसका कभी खंडन नहीं होता, तीनों काल में नहीं है। वही मूल वस्तु है ब्रह्म वस्तु, उसका ध्यान लगा, वो भी नहीं होता है। तो देखो वेदांत में बताते हैं, ये जो चार वेद है ना, चार वेद का पूरा सार संग्रहित है हमारे गायत्री मंत्र में, उसमें लय होता है। चार वेद गायत्री मंत्र में लय होता है, और ये गायत्री मंत्र जो है ओम में लय होता है। ओम, इसको आलम्बन कर लो। देखिए वो शाम को आरती जब होता है ना, तो यहाँ पे
नहीं है, वो लड़का बहुत अच्छा भजन गाता है, ओम माँ जय माँ, ओम माँ जय माँ, ऐसा करके एक भजन है। माँ ही ओम है, ओम माँ है, ऐसा करके एक भजन है, सुंदर भजन है। तो ओम को आलंबन आप कर लो, गीता जी में भी आया है। अगर अभी से ना आप लोग सब एक मूर्ति गढ़ रहे हैं आपके अंदर, वासनामय मूर्ति, खाली समय में देखेंगे आपके मन में कुछ ना कुछ चलता है, अपना वासना के अनुसार आप अपना अपना चिंतन करते हैं, सबका अलग अलग। तो उसको संस्कृत करिए, जो आप लोग श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहे हैं ना, उससे अगर आपके अंदर का वो मूर्ति तोड़ के नया अच्छा मूर्ति नहीं बनाया ना, तो मरने के टाइम वही मूर्ति का ध्यान आएगा और वो अनुसार आपको जन्म भी वही होगा। आप लोग सब मूर्ति बना रहे हैं आपके अंदर, तो विचार कर लीजिए जे कौन सा मूर्ति आप लोग बना रहे हैं। श्रवण मनन करके कोई ब्रह्म आकार का मूर्ति बना रहे हैं, ओंकार आकार का मूर्ति बना रहे हैं ना, क्या बना रहे हैं। तो अंतिम काल में वही स्मरण आएगा। जीवन भर जो आप करेंगे, वो जो कृष्णानंद जी एक दिन बता रहे थे ना, ऐसे कब मरेंगे कब शरीर छूटेगा किसी को पता नहीं है। इसीलिए ओंकार का अगर आलंबन करते अंतिम समय में ओम उच्चारण के साथ आपका शरीर छूटेगा तो बहुत अच्छा होगा, अच्छा गति मिलेगा। और नहीं तो और एक काम कर सकते हैं, विश्वनाथ जी के पास जाना पड़ेगा, काशी में मुक्ति का भंडारा चलता है वहाँ पे, तब काम बनेगा। वहाँ पे बहुत सालों से भंडारा चलता है मुक्ति का। तो भगवान तारक मंत्र दान करके पहले भी एक दिन बोला था मैंने, तो काम बनेगा। और एक बात बाबा ने छेड़ा था आज सवेरे, जो चतुर्थ अवस्था, ये जो हम लोग जागृत है फिर सपने में चले जाते हैं फिर सुषुप्ति में चले जाते हैं ना, ये आपका हिसाब से नहीं चलता है, आप नहीं कर पाते। ये प्रकृति के हिसाब से चलते। प्रकृति आपको ठीक टाइम पे 24 घंटे में कभी खींच के ले जाएगा और सुषुप्ति तक पहुंचा देगा, और फिर उनका जब आपका वासनामय जीव शरीर पड़ा हुआ है तो वो फिर आपको आगे लाके भी जागृत में पहुंचाता है। पर तुरीय अवस्था में क्या होता है, जो साधक है वो साधना करते हैं, वो क्या करते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन के माध्यम से वो अपने आप को विचार करते हैं, नित्य नित्य वस्तु विवेक। और ऐसे विचार करते 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 वो ऐसे स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पे और कोई वृत्ति नहीं रहता। निधिध्यासन का मतलब ही है एक वृत्ति रहता है, अखंड वृत्ति, और दूसरा कोई वृत्ति नहीं रहेगा। सब वृत्ति का निषेध करते हैं, विपरीत भावना सब हटा देते थे, मैं शरीर नहीं हूं, इंद्रिय नहीं है, मन नहीं है, कुछ नहीं है। तो जो एक अखंड वस्तु बसता है ना, और उसमें कोई भेद नहीं रहता, तीन काल का अभाव रहता है, उस हमेशा कॉन्टिन्यूअसली एक, और वो एक स्पेशल जागृति होता है, वो निद्रा का स्थिति नहीं है। सुषुप्ति में जैसे निद्रा का स्थिति होता है, वो एक स्पेशल जागृति होता है, डिवाइन जागृति, वो है तुरीय अवस्था। उसमें आपका बहुत अज्ञान सब नष्ट हो जाता है। तो आप लोग भी ऐसे महान ध्यान लगाइए तो आपका जीवन में बहुत अच्छा होगा, कल्याण होगा। यही वक्तव्य के साथ मैं अपना वाणी को भी, या तो भक्ति से गला दो या ज्ञान से जला दो, या तो नेति नेति करके छोड़ दिया जाए, मैं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो आखिरी में जो बचा वही है। या फिर समर्पण कर दिया जाए भगवान के प्रति कि हे भगवान, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है, आप ही है। गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव रखें, तभी हमारा काम बनेगा। और ये आयोजन इसलिए किए जाते हैं कि जीवों का उद्धार हो। गुरु है, माँ है, इसलिए ये कार्यक्रम करवाते रहते हैं कि जीवों का उद्धार हो। और उद्धार तभी होगा जब हम उस पर विषय पे सोचेंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी महाराज, सरल शब्दों में और बहुत अच्छी बात बताइए। अब हमारे बीच में अमरकंटक से पधारे हुए पूज्य स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज, आपसे भी निवेदन करेंगे अपना उद्बोधन प्रदान करें महाराज जी, आधा घंटा 30 मिनट। हरिओम। अवाग यस्या कृपादेशाद वाग्मी भवितुमर्हति तामानंदमयीं नौमि वागधिष्ठात्रिमातरम्।
वागधिष्ठात्री देवताम्। बोलिए श्री श्री आनंदमयी माता की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। बहुत ही सुंदर चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं। माँ आनंदमयी माँ के जन्म महोत्सव के अवसर पर माँ आनंदमयी के हमारे हृदय में यदि जन्म हो जाए तो महान उत्सव होना स्वाभाविक है। आनंदमय परमात्मा हम हैं, लेकिन उस आनंदमयता को प्रकट करने के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और जब तक स्वयं आनंद रूप हूँ मैं, आनंद घन हूँ मैं, सदघन हूँ मैं, चिदघन हूँ मैं, इस बात की प्रतीति श्रुति युक्ति और अनुभूति से नहीं हो पा रही है, तब तक के लिए मैं जीव हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, इस प्रकार से माता के शब्दों में ये अभावात्मक शब्द हैं। ये अभाव आते ही रहेंगे, अभाव खलता ही रहेगा। स्वयं को पहचाने बिना कोई रास्ता नहीं है, ऐसा श्रुतियों का भी कथन है और जिन्होंने अनुभव किया है उन महापुरुषों का भी कहना है। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना हम संकटों से मुक्त नहीं हो सकते, बार बार के परेशान होने से मुक्त नहीं हो सकते। और मुक्त होने के लिए फिर क्या उपाय है? तो यही ऋते ज्ञानात जब बोल रहे हैं बिना ज्ञान के, इसका मतलब ज्ञान ही उपाय है। ज्ञानेन मोक्षा, उसी प्रकार से कई श्रुतियां हैं। तमेव विदित्वा अतिमृत्युम एति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, उसी को जान करके, लेकिन उसको जानना है किस रूप में? स्वयं के रूप में। वही हूं मैं, इस रूप में जान करके। और कोई उसको प्राप्त करने का अथवा जानने का कोई रास्ता नहीं है। भक्ति भी करते हैं, पहले कर्म करते हैं, उपासना में प्रवेश करते हैं भक्ति में, और इसके बाद फिर ज्ञप्ति में प्रवेश होता है। तो भक्ति के लिए भी सिद्धांत कौमुदी में एक क्लिपि संपद्य माने इस सूत्र के उदाहरण में एक उदाहरण आया, भक्तिर ज्ञानाय कल्पते। भक्ति ज्ञानात्मना परिणमते, ऐसा उसका अर्थ किया है भट्टोजी दीक्षित ने। माने भक्ति ही ज्ञान के रूप में परिणत होती है। हमारे चित्त जब द्रवीभूत होता है तो धीरे 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 यही ज्ञान के रूप में परिणत होता जाता है, हमारी भावना परिणत होती है। और माँ का भी यही कथन है, प्रायशः प्रसंगों में जब पढ़ते हैं तो करो भजन करो, भजन करो। करते करते पहले मंदिर में पूजा होगी, जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पूजा कर रहे हैं ये भावना होगी, आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, 16 उपचारों से पूजा कर रहे हैं। फिर ये पूजा करते करते मन वहाँ लगते लगते एक दिन वो विचार उत्पन्न होगा कि क्या जिनकी मैं पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या केवल इसी जगह मात्र ही हैं और दूसरी जगह नहीं है? और जो प्रश्न जब जागने लग जाएगा, जिज्ञासा होने लग जाएगी, तो जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं वही बोध कराएगी, देवता बोध कराएंगे कि केवल वह एक जगह नहीं है, बल्कि वो सर्वत्र वही विराजमान है। वैसे हमारे स्वरूप का परिचय देने के लिए शास्त्र कहते हैं कि हम एक जगह नहीं हैं, सर्वत्र हैं, सब जगह व्यापक है। क्योंकि उसको एक नाम देते हैं विभु, दूसरे शब्द नाम देते हैं भूमा, तीसरे नाम देते हैं विष्णु, चौथा नाम देते हैं ब्रह्म। इन चारों शब्दों के अर्थ पर विचार करते हैं तो एक ही बात समझ में आती है, व्यापक। विभु जो संपूर्ण जगह में व्याप्त है,
ब्रह्म ब्रहि वृद्धौ, सब जगह में जो व्याप्त है। विष्णु वेवेष्टि विश्वम यदि विष्णु, जिसने संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है वो विष्णु। तो विष्णु विभु आदि जो शब्द हैं वो बताते हैं कि हमारा स्वरूप जो परमात्मा स्वरूप है वो सब जगह में व्याप्त है। अब इसको अनुभव करने में कठिनाई तो होती है कि मैं यहाँ पर हूँ तो फिर कलकत्ता में कैसे देखूँ, वहाँ की अनुभूति हमको कैसे हो। तो उसको समझने के लिए हमें एक छोटा सा दृष्टांत नजर आता है। आप बताइए इस पूरे शरीर में किस जगह पर हैं? आप अपना ठिकाना बताइए। इस शरीर में आप कहाँ हैं? नाक में है कि आंख में है कि कान में है कि चोटी में है कि पाँव में कि हाथ में है कि पेट में है कि जांघ में है कि घुटने में? कहाँ पर हैं आप अपना पता बताइए। अपना ठिकाना बताइए। और हमारा ठिकाना हमको अगर खुद को पता नहीं है तो शास्त्र से पूछते हैं, तो शास्त्र तो कहते हैं, गीता कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति हृदय सर्वस्य विष्ठितम। ये गीता के शब्द हैं, वैसे ही समस्त शास्त्र सबके सब कहते हैं वो हृदय में है, हृदय में। अब हृदय में हमको तो अभी तक समझ नहीं आया कि हृदय कहते किसको है। दिल जिसको कहा जाता है वो हृदय है कि जो मस्तिष्क कहा जाता है वो हृदय है। पर हृदय शब्द का एक अर्थ जरूर आता है। हृदय सार रूप होता है और वो केनोपनिषद के अनुसार प्रतिबोध विषय की व्याख्या में आचार्यों के अनुसार बुद्धि गुहा नजर आती। बुद्धि गुहा, वहां पर वो फोकस देने वाले के रूप में हमारा निवास है। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं तो जिस परमात्मा को व्यापक कहा जा रहा है, क्या वो केवल हृदय मात्र ही देश है उसका? फिर हमारी व्यापकता कैसे? तो हमारी व्यापकता की अनुभूति अगर आपको करना हो तो आप जैसे बैठे हुए हैं और पीछे आप देख पा रहे हैं, आपके कमर के पीछे दिखाई दे रहा है। अगर मच्छर वहां काटे तो आपको मालूम पड़ेगा या नहीं? कैसे मालूम पड़ा? अगर आप वहां नहीं हैं, आपकी चेतना चित्रूपता वहां नहीं है, तो आपको मच्छर के काटने, मच्छर को तो आपने देखा नहीं, वहां कैसे? आप चल रहे हैं नीचे न देखते हुए सीधे और पांव में कांटा चुभता है तो आपको कौन बता रहा है? अगर आप वहां पांव के पास में नहीं है वहां के, तो आप वहां तक व्याप्त हैं, आप पूरे जगह पर व्याप्त हैं। ये विभु है, व्यापक है। वैसे ही ये यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वैसे ही इस ब्रह्मांड में भी उसकी व्यापकता है, ब्रह्म की, परमात्मा की। उसके स्वरूप को कोई एक ही जगह पर तोला नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता, बांधा नहीं जा सकता। इसलिए उसको शास्त्रों ने अनंत नाम दिया है। अनंत का मतलब है जो वस्तु की सीमा में ना आए, काल की सीमा में ना आए, देश की सीमा में ना आए। देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न, अगर उसको किसी देश में बांध के रखते हैं तो वह परमात्मा या ब्रह्म या विभु या विष्णु नहीं कहलाएगा। ये सार्थक तब होते सर्व देश में, सर्व काल में और सर्व वस्तु में जो विराजमान हो। इसीलिए माँ का कथन होता है वही वही है, वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। क्रिया भी वही है, कर्म वही है, कर्म फल वही है, बोलने वाला वही है, सुनने वाला वही है, सब कुछ वही है। वो एक ही वस्तु, और इस एक वस्तु को कहने और समझने के लिए कितना जटिल हो सकता है। यह तो जो जानता है उसके लिए भी परेशानी बोलने के लिए, और जो नहीं जानता उसके लिए भी परेशानी, न जानने वाले के लिए भी मुश्किल। जो जानता है वो बोले तो बोले कैसे? गीता कहती है, वो कौन सा है, आश्चर्योस्य वक्ता, जैसे वहाँ कठोपनिषद का, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, कोई बिरला, लाखों करोड़ों अरबों में कोई बिरला देखता है इसको, लेकिन देखने वाले को भी बड़ा आश्चर्य लगता है कि अच्छा ये इस प्रकार से है। अच्छा, इन आंखों से नहीं दिखाई देगा, उसको देखने के लिए ददामी बुद्धि योगम, अथवा अर्जुन को
जैसे दिखाई दिया ना, परमात्मा ने अपने स्वरूप को दिखा दिया। हमारे इन आंखों में वह सामर्थ्य नहीं है कि हम उसको देख सकें, हम किसी भी इंद्रिय के द्वारा उसको पकड़ नहीं सकते, लेकिन परमात्मा यदि चाहें तो हमारी इंद्रियों के पकड़ में वो आ जाते हैं। इसलिए उनको प्रभु कहा जाता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः सब प्रभु। प्रभु नाम तब पड़ता है जब वो करने लायक है उसको भी कर डाले, न करने लायक है जो लोग न कर सकें उसको भी करके दिखा दे, और जो अन्यथा भी कर दे। भारतीय मनुष्यों ने जिन चमत्कारों को देखा है, विज्ञान उनको देख करके उसके तल पर, उसके गहराई पर नहीं पहुंच पाता, तो उसको मिथ्या समझ लेता है, या कोई भी समझ लेते हैं। वह अन्यथा कर्तुम अपि समर्था, भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारा सामर्थ्य नहीं है लेकिन उसका सामर्थ्य है। हम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो यदि चाह लें तो माँ के सामने भी या माँ के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं, दिखा सकते हैं। वो असीम है, लेकिन भक्त की भक्ति के वश में वशीभूत होकर के वो सीमित भी हो जाते हैं, उनके सामने भी प्रकट हो जाते हैं। उसको समझना कितना कठिन होता है, तो वो सीम जब होते हैं, ससीम जब बनते हैं, तो हमारी समझ में आने के लिए होते हैं। इसीलिए कल परसों अवतार के विषय में चर्चा कर रहे थे हमारे श्रद्धेय श्री दिव्यानंद जी महाराज। यदा यदा ही धर्म से, अथवा जब जब हो धर्म की हानि। श्रीमद् भागवत में हनुमान जी भी यही बात थोड़ी सी घुमा कर कहते हैं कि प्रभु आपका सिद्धांत तो है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आपका यह कथन है कि धर्म का ह्रास हो और अधर्म का उल्लास हो, मानवता खत्म हो रही हो और दानवता हावी हो रही हो, ऐसे समय पर आप दानवता को और दानवों को समाप्त करने के लिए, मानवता और मानव को उत्थित करने के लिए आप अपने आप को प्रकट करते हैं। मैं आपको पूछता हूं, भगवान आपने कुत्ते को भौंकने के लिए कौन सा अवतार ग्रहण किया है? आपके पास में वो रिमोट कंट्रोल है कि कुत्ता बिना स्कूल कॉलेज में पढ़े भी मालिक की रोटी खाता है तो मालिक की ड्यूटी बजाता है। सारे के सारे आपके पास में रिमोट कंट्रोल है। आप धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब आप कहते हैं कि मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। यह कहना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है कि आप जो प्रकट हो रहे हैं उसका राज ही कुछ और है। तो कौन सा है? तो कहते मर्त्यावतारस्तिह मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभो हो। भगवान आप तो विभु हैं, व्यापक हैं। बताइए, आकाश का कहीं यहां पर अवतार होगा? आकाश का यहां जन्म होगा? आकाश कहां नहीं है, विभु है। आकाश न्याय दर्शन के अनुसार भी और हमारे यहाँ वेदांत में भी विभु पदार्थ है, वो सर्वत्र है और बस में उसमें बल्कि सब कुछ आ चुके हैं। और उस आकाश को भी जिसने सत्ता स्फूर्ति दी है, वो परमात्मा कितने विभु होंगे। उस विभु का अवतरण किसी एक जगह पर सीमित होकर के प्रकट होना, ये हमको समझ में नहीं आ रही बात। तो ये अगर आप अपने आप को सीमित करते हैं माँ के रूप में, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, बलि के रूप में या भक्तों के रूप में, इन रूपों में अगर आप प्रकट करते हैं अपने आप को, या महापुरुषों के रूप में, युग पुरुष के रूप में, समाज सुधारक के रूप में, गुरु के रूप में, तो भगवान एक मात्र इसका उद्देश्य हमको तो ये नजर आ रहा है, मर्त्यावतारः मर्त्य शिक्षणम। मरण धर्म मनुष्य को सिखाने के लिए आप कृपा करके, अनुग्रह करने के लिए अकारण करुणा बरुणालय हैं आप, इसलिए अपने आप को व्यक्त कर देते हैं किसी माँ के हृदय में या किसी पुरुष के हृदय में, किसी भी रूप में अपने आप को व्यक्त करके, और जिनका हित करना होता है उनके साथ में आप उनको जोड़ लेते हैं और उनका उद्धार करते हैं। वैसे ही यहाँ जैसे अभी चर्चा चल रही थी, इंदौर में बहुत से लोग हैं और उपस्थिति नहीं हो पा रही, तो क्योंकि जिन्हें सिलेक्ट करना चाहती हैं माँ, भगवान सिलेक्ट करना चाहते हैं, उनको चयन करना चाहते हैं। सबको अगर एक साथ चयन कर लें और सबको मुक्त कर दें तो फिर संसार रहेगा कहीं? फिर वो यमराज कहेगा हमारी दुकानदारी बंद कर दिए, माया कहेगी कि तो हमको फिर क्यों बनाएगी, क्यों बने? तो सबको तो काम देना है।
हम लोगों को भी अपनी दुकानदारी के लिए हम लोग तो सर्वे भवन्तु सुखिनः प्रार्थना करते हैं। अगर अपनी दुकानदारी को नष्ट करने के लिए अगर सबके सब सुखी हो जाएं तो बाबा को कौन पूछेगा। इसलिए बाबाओं को सुखी करने के लिए, बाबाओं का काम चलाने के लिए भी आपको दुखी रखना। अभी चर्चा चल रही थी कि हर वर्ष बुलाया जाता है, हर वर्ष वही वेदांत की चर्चा की जाती है और आप भूल जाते हैं। अगर ये ना भूलें तो फिर दोबारा हमको बुलाएगा कौन है, फिर हमारी रोटी कैसी चलेगी। तो भगवान सबका हिसाब रखते हैं, अपने आश्रितों का भी और सबका भी। अपने दुकानदारी बंद करने के लिए हम लोग करते, सबके सुखी होने की कामना करते हैं। तो ये जो मर्त्य अवतार माँ के रूप में अगर अवतीर्ण होकर के अपने आप को प्रकट करके सिखा रहे हैं तो वो मर्त्य शिक्षणम, यही उद्देश्य भगवती के या भगवान के अवतीर्ण होने में हनुमान जी के अनुसार। अन्यथा वो कहते हैं रक्षो वधायैव न केवलम, केवल राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से ही आपका अवतरण नहीं होता है। जैसे आप कह रहे हैं विनाशाय च दुष्कृताम, तो दुष्कृताम विनाशाय, तो दुष्कर्म करने वाले को भी, अधर्मी को भी बनाया किसने है। आप चाहते तो उनको बनाते ही नहीं, आप चाहते तो आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है। जैसे आपने सज्जन को सज्जन बनाया है उसी प्रकार दुर्जन को आप सज्जन नहीं बना सकते, आप बना सकते। लेकिन ये जो सीखना है, ये सीखना देख करके सीखता है आदमी। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव इतरो जना सयद प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। जिसके प्रति हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है वो महापुरुष जैसे उठता है, जैसे चलता है, जो करता है, वो सारी क्रियाएं हम पर आने लग जाती हैं। क्यों? एकमात्र उसमें श्रद्धा ही हेतु है, उनका हम अनुकरण करने लग जाते हैं। तो जिनका हम अनुकरण करते हैं ऐसे लोगों के रूप में परमात्मा फिर अपने जो गुणवत्ता है, अपनी अच्छाई है, उनको प्रकट भी करते रहते हैं ताकि अन्य का हेतु हो। रक्षो वधायैव, केवल राक्षसों का वध करने मात्र के लिए अगर आपका अवतरण होता है तो आप तो वहीं बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हैं, ऑटोमेटिक सारी व्यवस्था कर सकते हैं। पूरे विश्व को आपने ब्रह्मा जी के चित्त में वो प्रेरणा दी, वो ज्ञान दिया कि पूरे विश्व की सृष्टि करने की बात आपने ब्रह्मा जी को कही। वेद तो नहीं पढ़ाया, भागवत के पहले श्लोक में आता है तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। जिन वेदों के अर्थ का, तात्पर्य का निर्णय करने वाले बड़े बड़े महाभाष्यकार आदि जितने भी ज्ञानी जन हैं उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। उस वेद को आपने केवल हृदय देने, केवल संकल्प मात्र से ही उनको ज्ञान करा दिया, संपूर्ण सृष्टि विज्ञान जना दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके 6 वेदांग, इनके 4 उपवेद, ये 18 विद्याओं के ज्ञाता आपने बना दिया केवल एक संकल्प मात्र से। और प्रारंभ में इसलिए कहते हैं वेदव्यास कि अगर आप ऐसा करने में समर्थ हैं तो मैं भी आपके स्वरूप को प्रकट करने के लिए श्रीमद् भागवतम रचने जा रहा हूँ। भगवान आपकी कृपा के बिना आपका स्वरूप मैं नहीं बता सकता। अतः आप अगर ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान दे सकते हैं तो आप संकल्प कीजिए मेरे चित्त में भी आपका स्वरूप प्रकट हो जाए और मैं श्रीमद् भागवत के माध्यम से आपको कुछ, समाज को कुछ दे सकूं। ऐसा कहते वो तो भगवान केवल संकल्प मात्र से सब कुछ कर सकते हैं। उस परमात्मा को अवतार लेने की आवश्यकता क्या है? लेकिन बस यही बात है, सीखना जो होता है वो देखकर सीखना होता है। घर में माता पिता के भाव भाव क्रिया व्यवहार उसको देख करके बच्चे सीखते हैं। और सिखाने से, उपदेश देने से जितना नहीं सीखा जा सकता उतना देख करके सीखा जाता है। इसलिए वो महापुरुष धन्य हैं, वो लोग धन्य हैं जिन लोगों के महापुरुषों की क्रिया देखने को मिलती है, उन लोगों की बातें सुनने को मिलती है, उनकी संगति प्राप्त होती है और वही फिर जाकर के संस्कार के रूप में टिकता जाता है। तो ये जो बातें कहने थी वहाँ तक तो पहुँच नहीं पाया, आगे जो होगा तो कहेंगे कि समय कर रहा है इनकार, इसलिए कर रहा हूँ। आपको नमस्कार, वाणी को विराम। हरिओम तत्सत। आगे से उद्बोधन प्रदान करें महाराज जी, आपके हिसाब से समय रहे। यही रिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्य प्रमाणतः
व्याख्याता सर्ववेदान्तास् सान्निध्यं प्रणतोऽस्म्यहम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम् तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। वागर्थायु सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। बोले गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, मां आनंदमयी की, त्रिपुर सुंदरी मां काली भगवती की, हर 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 हर। अवधूत जी महाराज की। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए राजा रामचंद्र भगवान भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव महादेव महादेव। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी जी बाबा जी महाराज एवं स्वामी योगेश्वरानंद ब्रह्मचारी जयेश्वर चैतन्य जी, स्वामी दिव्यानंद जी, स्वामी परमात्मानंद, केशव जी महाराज, स्वामी कृष्णानंद, साध्वी पूर्णानंद जी एवं साध्वी दिव्यानंद जी एवं अन्य संत वृंद, भक्तगण, भक्तिवती माताओं, जैसा कि आप कई दिनों से श्रवण कर रहे हैं, कई जो है अवशिष्ट विषय हैं। जैसे चिदात्मा किसे कहते हैं तो ये बतला दिया गया आपको। चिदात्मा किसे कहते हैं? जो चित, जो सत है, सच्चिदानंद, जो सत है वही चिद है, माने जो सत है वही चित है। सत का मतलब परमार्थिक जो तत्व है, जो परमार्थिक तत्व है वही सद है और वही चिद है और वही आत्मा है, वही परमात्मा है, नाम में भेद है, वही ब्रह्म है। हाँ हाँ हाँ। और वही जो है परमात्मा है और वही तुरीय है और वही हमारा आपका स्वरूप है सबका। तो वो ऐसा जो परमात्मा है उसकी जो छाया है, चैतन्यता है, वो सबसे पहले जो अभिव्यक्त हो रही है अंतःकरण में, क्योंकि चैतन्य का स्वभाव है, जो चैतन्य है वो अपने संसर्गी में चैतन्यता उत्पन्न कर देता है। जो चैतन्य ब्रह्म है ना, वो अपने उसका जो संसर्गी है, सबसे पहले संसर्ग किसके, उसका संबंध वास्तव में तो असंग है, प्रातः काल खूब बात बदलाएगी, असंग है, निर्लेप है, लेकिन अविद्या से उसका संबंध हो जाता है, अविद्यक संबंध। तो ऐसे जो अविद्या का संबंध है, अविद्या के संबंध से अंतःकरण में चैतन्य उत्पन्न कर दिया, चैतन्य आ गए, है नहीं अंतःकरण, इसलिए हमारे यहाँ आता है हेत्वाभास शब्द आता है, माने हेतुवद आभासन्ते इति हेत्वाभासा। हेतु है नहीं लेकिन हेतु जैसा लग रहा है, ऐसे चिदाभास की भी व्युत्पत्ति है। चेतन है नहीं लेकिन चेतन जैसा लगता है,
अतः वह जो चेतन चिदात्मा है वह अपने संसर्गी अविद्यक संसर्ग, संसर्ग का मतलब यहाँ पर पारमार्थिक संसर्ग नहीं लेना, अध्यासात्मक संसर्ग लेना, वो अंतःकरण में चैतन्य प्रकट कर देता है। और फिर अंतःकरण का संसर्ग किसके साथ होता है? इंद्रियों के साथ, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, उनमें चैतन्य पैदा कर देता, प्रकट कर देता। फिर इंद्रियों का संसर्ग किसके साथ होता है? शरीर के साथ, इसलिए शरीर में चैतन्यता प्रकट कर देता है। इसलिए शरीर को कुछ लोग आत्मा मान लेते हैं, देही आत्मा है, चार्वाक लोग इसीलिए मान लेते हैं कि वो चैतन्य शरीर में भी प्रकट हो रहा है। और वह सौंदर्य भी परमात्मा का ही सौंदर्य है, वो शरीर में भी प्रकट हो रहा है। परमात्मा का ही आनंद जो है, आनंद का आभास अंतःकरण में हो रहा है, उसी का आभास जो है देह में भी हो रहा है, उसी का आभास, आनंद का आभास जगत के जो पदार्थ में प्रिय लगते हैं, घटा घटा प्रियो घटा प्रिय अस्ति, घट जो है प्रियो अस्ति, घट प्रिय है, तो घट में जो प्रियता है तो वह परमात्मा की ही प्रियता वहां प्रतीत हो रही है। माने वो परमात्मा अपनी संसर्ग, जहां उसका संसर्ग है, संबंध है, आध्यासिक संसर्ग है, आध्यासिक संसर्गाध्यास है, वास्तविक संसर्ग नहीं है, क्योंकि वो असंग है, असंगो ही अयं पुरुषः, इसलिए संसर्गाध्यास होता है उसका। और संसर्गाध्यास के कारण वो सर्वत्र जो है चैतन्य को प्रकट कर रहा है, सौंदर्य को प्रकट कर रहा है। इसीलिए कह दिया जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य यु मोह सहाया, उसी का है। लेकिन अब विवेकी होगा तो विश्लेषण करेगा भाई कि इसमें सौंदर्य नहीं है, जो आप देख रहे हो संसार में है, देह में सौंदर्य नहीं है, संसार में सौंदर्य नहीं, ये सौंदर्य उसका आ रहा है। जैसे कहते कस्तूरी जो है ना, 100 साड़ियों के नीचे रखो, लेकिन वो कस्तूरी की गंध ऐसा बताते हैं कि वो अंतिम वाली साड़ी में भी आ जाएगा, उसमें आ जाएगा, क्योंकि ऐसे ही वो चैतन्य का जो है सौंदर्य ये सब जगत में प्रकट हो रहा है। अब विवेकी इसको विश्लेषण करता है कि भाई इसमें सौंदर्य है नहीं, इसमें चैतन्यता है नहीं, तो इसी का नाम है चिदाभास। सबसे पहले चिदाभास कहां हुआ बोलो? आपके अंतःकरण में हुआ। पहले चिदाभास कहां होता है? अंतःकरण में होता है, और फिर बाद में अंतःकरण माने मन बुद्धि में होता है, फिर इंद्रियों में होता है, ज्ञानेंद्रियों में होता है, कर्मेंद्रियों में होता है, फिर देह में होता है, और देह से जगत में भी होने लगता है। इसीलिए संसार के लोग जो है देह को भी आत्मा मानते, देह में आसक्त होते, दूसरे के देहों में आसक्त होते, दूसरे के पदार्थों में आसक्त होते हैं, और फिर वैसी ही अंतःकरण की वृत्तियां बनाते हैं। और जैसी जैसी वृत्तियां बनाते हैं, जहां जहां के लिए बनाते हैं, वहां वहां के लिए वे वृत्तियां जाती हैं, और वहां वहां के वृत्तियां जो है उस वस्तु के अज्ञान का नाश करती हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की। वे ही वृत्तियां ज्ञान का नाश कर देती हैं जहां जहां जाती हैं। जहां जहां वृत्तियां जाती हैं आपके मन की, वो वहां वहां वो अज्ञान का नाश कर देती है, और अज्ञान का नाश कर देती है, और उसमें रहने वाला जो चैतन्य है, चिदाभास जिसको कहते हैं, वो वस्तु को प्रकाशित कर देता है। ये है प्रक्रिया जगत के प्रति हम लोग जो जानते हैं, जानने की प्रक्रिया। वृत्ति के बिना तो कह दिया कि यहां तक कह दिया कि बड़े बड़े योगियों को भी वृत्ति के बिना ज्ञान नहीं होता, वृत्ति जाती है उनकी। हाँ, अलग है, कुछ ऐसे पदार्थ हैं हम लोगों की वृत्ति नहीं पहुंच जाएगी, उनकी ऐसी जगह चली जाती है वृत्ति, उनके मन का विकास अधिक हुआ है। वो जो दीवार से व्यवधान है वहां भी चली जाएगी उनकी वृत्ति, हम लोगों की नहीं जा पाएगी। तो जैसा जिसका मन सूक्ष्म है उसकी वृत्ति, लेकिन बिना वृत्ति के ज्ञान तो योगियों को भी नहीं होता, बिना चिंतन के, बिना वृत्ति का ज्ञान। वृत्तियों की वृत्ति जो है अज्ञान का नाश करती है, और वृत्ति में जो चैतन्य का प्रतिफलन है, चिदाभास है, वैसे वृत्ति भी जड़ है, लेकिन वृत्ति को चलाने वाला, वृत्ति में प्रतिफलित जो चिदाभास है, वो चिदाभास वस्तु को प्रकाशित कर देता है। अब वृत्ति का काम क्या है? अज्ञान का नाश। अज्ञान का नाश हो जाता है वृत्ति से। इसलिए कितना भी अनुसंधान करने वाला हो, निरंतर लगा रहे, तो ऐसा नहीं है कि जो है उसका रहस्य का भेदन न हो जाए, रहस्य का पता न चल जाए।
तो ये है चिदाभास। आ गई बात ना, कि जो चैतन्य का आभास हो रहा है जड़ पदार्थों में, इसी को चिदाभास कहते हैं। और उसको आपको विश्लेषण से बताया, वो केवल अंतःकरण में नहीं है चिदाभास, वो आपके ज्ञानेंद्रियों में है, कर्मेंद्रियों में है, शरीर में है, और वही संसार में चिदाभास फैला हुआ है, जिससे कि संसार के पदार्थ सुंदर अस्ति, घटो घटा प्रियो अस्ति, मठा प्रियो अस्ति, वस्त्रम प्रियम अस्ति। वस्त्र भी प्रिय लग रहा है, वस्त्र भी प्रिय लगता है? और ये आवाजें जो ढोलक की है, मजीरे की है, तबले की है, ये आवाजें भी प्रिय लग रही, उसी के चिदाभास। जो चैतन्य ही प्रिय है, चैतन्य ही प्रिय है, तो ये आवाजें भी, चिड़ियों की चहचहाट भी प्रिय लगती है। आकाश में न होते हुए इंद्रधनुष भी प्रिय लगता है, उड़ते हुए पक्षी भी प्रिय लगते हैं। अस्त होता हुआ सूर्य समुद्र के किनारे देखो तो सूर्य भी बड़ा अच्छा रमणीक लगता है, सूर्य, और जो है समुद्र की तरंगे भी अच्छी लगती है, वो प्रियता है उसी की। और जीते जी है, और जीवन चला गया तो प्रियता नहीं रहेगी ना। तो ऐसे कोई भयंकर तूफान आ गया तब क्या प्रियता रहेगी? तो क्योंकि जाने जाएगी तो प्रियता कहां रहेगी? क्योंकि जियोगे तभी तो उस प्रियता का दर्शन करोगे, और जियोगे नहीं तो प्रियता का कहां से दर्शन करोगे? तो सच्चाई पूछो तो वेदांत परिभाषा वालों ने कह दिया, वहां के उसके जो रचयिता है, कि उस परमात्मा का दर्शन होता है आंखों से। ये जो हमको प्रियता दिखाई दे रही है, ये व्यक्ति की नहीं है, कहीं भी दिखाई दे रही हो। बालक में प्रियता दिखाई देती है, मकान में होती है, वस्त्रों में प्रियता दिखाई देती है, बढ़िया गाड़ी खरीद के लाओ, गाड़ी को देखने में प्रियता लगती है? तो ये जो प्रियता, व्यक्तियों को देखने में जो प्रियता लगती है, आप बैठे कितने सभी लोग अच्छे लग रहे हैं, ये अच्छाई किसकी है? परमात्मा की। तो परमात्मा का सच पूछो तो प्रत्यक्ष होता है आंखों से। वहां कह दिया, साफ कह दिया कि चाक्षुष प्रत्यक्ष है, लेकिन नजर से देखने की नजर होनी चाहिए, विचार होना चाहिए कि ये उसी का प्रत्यक्ष है, ईश्वर का प्रत्यक्ष है। जहां जहां आपको प्रियता दिखाई दे रही है, जहां जहां आनंद की अभिव्यक्ति आ रही है, वो परमात्मा का ही आनंदाभास है। अब असली आनंद कहां है? असली चैतन्य कहां है? असली सौंदर्य कहां है? तो जो पावर, ये बिजली जहां से आ रही है, यहां तो थोड़ी आ रही तो प्रकाश दे रही है, लेकिन पावर हाउस में परम प्रकाश है, वो पावर हाउस है, उसमें परम प्रकाश है। इसमें थोड़ी शक्ति आ रही है तो पंखा चल रहा है, और उसमें परम शक्ति, परम बल है वहां। इसलिए अच्छा है कि ये संसार के ओस चाटने से आपकी तृप्ति हो जाएगी नहीं ना। कोई ओस चाटते रहा, प्यासा हो तो क्या ओस चाटने से प्यास जाएगी? तो संसार में चैतन्य आभास हो रहा है, सौंदर्याभास हो रहा है, आनंद का आभास हो रहा है, लेकिन उसके आनंद से व्यक्ति की तृप्ति नहीं होती है। तृप्ति जब होगी जब उस जो परम खजाना है परमात्मा, उसको प्राप्त करो, उसको अनुभव करो। वो परमात्मा, पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए, यहाँ वो है, हमारे अंदर है, व्यापक है, हमारे अंदर है। व्यापक होता हुआ हमारे अंदर और हमारे हृदय में, हृदय बताया गया था पिछले दिन, हृदय वैसे मांस पिंड है, मांस का पिंड है, और उसमें रहने वाली बुद्धि जो है वो जड़ है कि चेतन है? बोलो। बुद्धि वैसे तो जड़ है, लेकिन परमात्मा की शक्ति से चेतन हो गई है। जैसे लोहा जड़ है, लेकिन चुंबक से लोहा चलता है, घूमता रहता है। ऐसे बुद्धि जो हृदय में है, उस बुद्धि में, और कैसी बुद्धि? पिछले दिन बतलाया गया, प्राकृत बुद्धि नहीं, संस्कृत बुद्धि, वेदांत से सुनी हुई संस्कृत बुद्धि। जब संस्कृत बुद्धि होती है तो हृदय में उस परमात्मा का अनुभव होता है। इसलिए कहते हैं कि हृदय में उसका अनुभव करते हैं। है तो पूरे शरीर में, है तो पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन अनुभव कहां होगा? हृदय में। इसको दूसरे शब्दों में मैं बोलता हूं, भूखे तो भूख जो है वो तो सारे ब्रह्मांड में लोग भूखे होते हैं, लेकिन भूख का प्रत्यक्ष आपको कहां होगा? अपने पेट। जब आपको भूख लगती है, जब आपको भूख लगती है तब आपको भूख का प्रत्यक्ष होता है। वैसे भूखे तो सारी दुनिया रहती है, दूसरों में भूख का प्रत्यक्ष नहीं होता है, लेकिन जब आपको भूख लगती है तो भूख का प्रत्यक्ष होता है।
उसी प्रकार हृदय में रहने वाली जो बुद्धि है, और कैसी बुद्धि, संस्कृत बुद्धि, वेदांत संस्कार संस्कारित जब बुद्धि होती है तो उस परमात्मा का हृदय में प्रत्यक्ष होता है। तो चलिए, तो ये है चिदाभास के विषय में संक्षेप में आपको थोड़ा बतला दिया गया। अंत में एक प्रश्न है कि आत्म साक्षात्कार से होने वाली मुक्ति का क्या स्वरूप है। तो अभी बताया कि ओस चाटने से तृप्ति नहीं होगी। कोई कहे हम संसार में विषयों सुख देखते रहेंगे, उस चिदाभास को भोगते रहेंगे तो तृप्ति नहीं, प्यास नहीं बुझेगी जब तक उस केंद्र में उस परमात्मा को नहीं पाओगे, अनुभव नहीं करोगे। इसलिए हमारे साधु संत जिनको विवेक हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, बचपन से घर छोड़ के, बचपन से भोगों को छोड़ के संन्यास ले लेते हैं। और संन्यास लेकर के, संन्यास क्यों लेते हैं? संन्यास मतलब सारे कर्म कांडों से उपरत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि भगवान की प्राप्ति वास्तव में कर्म से नहीं होती, ज्ञान से। इसलिए विवेकी के लिए कर्म का त्याग हो जाता है। हाँ, अविवेकी कर्म का अधिकारी है, इसलिए वो संन्यास का भी अधिकारी नहीं, वो कर्म का अधिकारी है। कैसे कर्म का? पहले तो सकाम कर्म करे अगर प्रवृत्ति नहीं हो रही है, और बाद में निष्काम कर्म करे। तो विवेकी ही जो है वो जो है, क्योंकि परमात्मा ज्ञान से प्राप्त होता है, इसलिए वो परम खजाना जो परमात्मा का है उसको प्राप्त करने के लिए जो है संन्यास ले लेते हैं। ये भारत की परंपरा है, यहाँ संन्यास इसी ले लेते हैं परमात्मा को साक्षात्कार करने के लिए। तो चलिए, तो साच यहाँ कह दिया कि आत्म साक्षात्कार से होने वाली मुक्ति का क्या स्वरूप है। स्वरूप यही है कि वो परमानंद में हो जाता है, क्योंकि संसार में जो सुख है वो ओस चाटने के समान है, उससे तृप्ति नहीं हो सकती। और जो विद्वान होता है वो अपने स्वरूप में परमानंद को प्राप्त हो जाता है, संन्यस्त हो जाता है, पूर्ण संन्यस्त हो जाता है। अगर ऐसा पुरुष गृहस्थ में भी है तो वो गृहस्थ में भी वो पूर्ण संन्यस्त है। इसलिए जनक आदि हुए हैं। प्रश्नोपनिषद में 6 ऋषियों की कथा आती है, अगर आप पढ़ेंगे प्रश्नोपनिषद में तो वहां साफ कह दिया कि वो है तो बाहर से देखने के लिए गृहस्थ है, वास्तव में गृहस्थ नहीं है, वो गृहस्थाभास है, माने आभास मात्र गृहस्थ है। जनक जैसे वो गृहस्थ नहीं है, गृहस्थ का आभास हो रहा है। राम गृहस्थ नहीं है, गृहस्थ का आभास हो रहा है। कृष्ण गृहस्थ नहीं है, गृहस्थ का आभास हो रहा है, क्योंकि वो परमानंद में रह रहे हैं, उनका अपना कर्म से कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे परमानंद, इसलिए जो गृहस्थ में हुए हैं, वशिष्ठ जी हैं, अश्वराजा अश्वपति है, एक माँ मदालसा माँ हुई है वो है, सुलभा है, ऐसे जो जितने हुए हैं वे सभी उनका कहते हैं गृहस्थ में होते हुए भी गृहस्थाभास है। और कितने सन्यासी, नाम नहीं, अब तो नाम तो आज चलने लगा है, नहीं तो सन्यासियों का कोई नाम नहीं आया है शास्त्रों में, है सब घर छोड़ के विरक्त होकर के उसी परमानंद में डूब करके तो परमानंद की प्राप्ति होती है और दुखों की पूर्ण निवृत्ति होती है। तो वही यहां कह दिया कि आत्म साक्षात्कार से होने वाली मुक्ति का क्या स्वरूप है। स्वरूप यही है मुक्ति का कि जी वो परमानंद हो जाता है। क्योंकि संसार में, संसार के सुख कैसे हैं, कैसे बताया, दृष्टांत क्या दिया, वो ओस चाटने के समान है, ओस से प्यास नहीं बुझती। ऐसे संसार में जो चिदाभास आनंदाभास होता है उससे आनंद की प्यास बुझती नहीं, उसे सौंदर्य की प्यास बुझती नहीं। कितना सौंदर्य देखते रहो, कितना आनंद संसार के में लेते रहो, लेकिन वो प्यास बुझने वाली नहीं है, बल्कि अनुभव है। अग्नि में जैसे घी डालोगे तो ज्वाला अग्नि बढ़ती ही है, ऐसे संसार में तृष्णा बढ़ती है। यद्यपि है वो उसका चैतन्य, क्योंकि सच्चा चैतन्य नहीं है, सच्चा आनंद नहीं है, आभास हो रहा है, वो आभास हो रहा है ना, सच्चा आनंद नहीं है। अगर सच्चा होता आनंद तो लोग संसार के भोगों से तृप्त होते, अगर सच्चा आनंद होता तो लोग भोगों से तृप्त होते, और सच्चा अतृप्त नहीं होते हैं इसलिए वो सच्चा नहीं। हमारे एक अर्थापत्ति प्रमाण है, वो इसी प्रकार उसको देते हैं तर्क। अगर संसार का भोग सच्चा होता उसको इसी प्रकार बोला जाता है, समझा जाता है, यदि संसार के भोग सच्चे होते तो सभी तृप्त होते, अगर तृप्त नहीं है तो सच्चे नहीं, बस ये सिद्ध हो गया। इसको कहते हैं अर्थापत्ति प्रमाण।
इसलिए वो सच्चे नहीं है। इसलिए सच्चा सुख जो है वो आपको समाधि, इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इसलिए पहले श्रद्धा रखनी पड़ेगी। श्रद्धा का मतलब आदर, शास्त्रों की बात, गुरुओं की बात सच्ची है, आदर दो उसमें। और फिर तत्परता, तत्परता से मैंने उसको स्वीकार करो। जब आप तत्पर होंगे ना तभी उसको स्वीकार करें। दो चीजें हो गई ना। फिर तीसरा है संयम। जब संयम करेंगे तो अनुभव करेंगे। अब कहो नहीं पकौड़िया भी खाते रहे और सियोहम भी करते रहे तो होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, दोनों नहीं। हाँ, पकौड़ा खाइए, ऐसा नहीं खाइए, लेकिन खाते हुए भी ये जीवन के लिए है। चित्त आपको परमात्मा में ही लगाना पड़ेगा, खाने में नहीं। चित्त कहाँ लगाना होगा? परमात्मा में। ऐसा नहीं कि खाइए ही नहीं, लेकिन अगर आप परमात्मा को तो भूल गए, उसी के स्वाद में रह गए, थोड़ा और नमक डाल दीजिए, नमक कम है देश और ऐसा खाया कि दूसरे दिन पेट ही खराब हो गया। तब बतलाइए भजन तो चिंतन कर पाओगे? फिर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, चिंतन ही नहीं कर पाओगे। इसलिए संयम कह दिया। इसलिए श्रद्धा से, आदर से आदर करो पहले, तत्परता से स्वीकार करो। दो चीजें हो गई कि नहीं? और तीसरा हो गया संयम से आप अनुभव करो। इसलिए कह दिया श्रद्धा मान लभते ज्ञानम, गीता में आया है, तत्परा संयतेन्द्रिया, तीन चीजें आई। तो चलिए, अच्छा, दो चीजें हो गई। और आगे कहते ब्रह्माकार वृत्ति किसे कहते हैं, और उसका क्या कहा लिखा, फल क्या है? तो ब्रह्माकार वृत्ति किसको कहते हैं? अरे ब्रह्माकार वृत्ति किसको कहेंगे? अच्छा, आपके अंदर ये वृत्ति उठ रही है कि इस समय सायं हो रहा है, सबको है ना? संध्या हो रही कि सुबह हो रहा? संध्या हो रही ना। तो जैसे ये संध्या की वृत्ति बन रही तुम्हारे अंदर कि नहीं बन रही? तो जैसे ये संध्या की वृत्ति होती है, ऐसे से बोलना, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम, पूर्णोहम पूर्णोहम प्रेम स्वरूपोहम, पूर्णोहम पूर्णोहम प्रेम स्वरूपोहम, धन्योहम धन्योहम मुक्त स्वरूपोहम, धन्योहम धन्योहम मुक्त स्वरूपोहम, धन्योहम धन्योहम मुक्त स्वरूपोहम, धन्योहम धन्योहम मुक्त स्वरूपोहम, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ, तो इस समय जैसे आपको कौन वृत्ति हो रही है कि संध्या है, संध्या काल है, प्रातः काल तो नहीं है ना? अच्छा चलो, और कैसी वृत्ति हो रही है कि हम इंदौर में हैं, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में नहीं है ना? तो ये वृत्ति हो रही है। हाँ, ये वृत्ति कैसी है? मोटी है, विषय को लेकर के मोटी वृत्तियां, संसारी वृत्तियां। ये संसारी वृत्तियां, संध्या काल हो रहा है, प्रातः काल हो रहा है, हम इंदौर में हैं, आनंदमयी आश्रम में है, ये मोटियां वृत्ति है। लेकिन शिवोहम सच्चिदानंदोहम, ऐसी वो बाजा बजाना, ये वृत्ति जो है मोटी नहीं है, ये सूक्ष्म वृत्ति है, ये शास्त्रों से होने वाली वृत्ति है। ये शास्त्र जा प्रज्ञा, ये शास्त्र से उत्पन्न वाली वृत्ति है। ये गुरुओं के उपदेश से वृत्ति बनती है, गुरुओं के उपदेश से होने वाली वृत्ति है, ये भी वृत्ति है। लेकिन इस वृत्ति का नाम ब्रह्माकाराकार वृत्ति है, ठीक है ना? इस वृत्ति का क्या नाम है? ब्रह्माकार वृत्ति। इस वृत्ति का नाम है आत्माकार वृत्ति। इस वृत्ति का नाम है तुरीयाकार वृत्ति, ठीक है ना? ये तुरीय के आकार की, ये तुरीय को बताने वाली वृत्ति। तो इसलिए ये वृत्ति शास्त्र से बनती है। देखो, ये भारत देश के शास्त्रों की कृपा है कि ऐसी वृत्ति आपको बनाने का अवसर मिल रहा है।
कृपा है, ये भारत की महिमा है। इसलिए भारत को ज्ञान गुरु कहा गया था। ऐसा ज्ञान कोई कहीं होने वाला नहीं है। तो ऐसी जो वृत्ति बनती है, तुरीयाकार, ब्रह्माकार, व्यापक, मैं व्यापक आत्मा में हूं, एक देश में नहीं हूं, व्यापक। प्रातःकाल कहा गया था कि एक माने एक ही आत्मा है, दूसरा कुछ नहीं है। एवं माने जड़ नहीं है और उसके कोई पार्ट नहीं है, हिस्से नहीं है, इसको कहते हैं अद्वितीय। तो ऐसी जो वृत्ति है, सियोहम सच्चिदानंदोहम, इसका नाम है, क्या है? आत्माकार कह लो, ब्रह्माकार कह लो, ठीक है ना, तुरीयाकार कह लो, यही सत्य वृत्ति है और इसी को सच्ची वृत्ति कहेंगे। और ये इससे बढ़ के कोई तप नहीं। गीता में कह दिया कि ज्ञान तपसा पूता, ज्ञान तपस्या पूता कहा है गीता में। और आपने हिंदी में तो खूब सुना है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो ये सच्चाई है, इससे बढ़ के कोई तप नहीं। लेकिन वृत्ति बनाओ, ये नहीं कि घर जाने पर भूल जाओ। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वृत्ति घर में भी बनाओ। अच्छा, आप क्या हो गए? ब्रह्माकार वृत्ति क्या है कि मैं आत्मा हूं, मैं व्यापक हूं। तो ये वृत्ति ऐसी बनानी पड़े, मैं सब में हूं, सब में हूं और सभी आत्मा ही है, सभी आत्मा है। ये नहीं कि आप अपने को आत्मा माने, दूसरे को आत्मा न माने, दूसरे भी आत्मा ही है। अब होता उल्टा है, हम अपने को भी शरीर मानते, एक गांठी बांध ली अपने गले में, ठीक है ना, और दूसरे को भी शरीर मानते। एक ही गांठी हो गई, दो गांठी हो गई कि नहीं? तो मरने पड़ेगा फिर तो। ये नाना प्रकार की गांठियां हमने बांधी है। एक तो मैं अपने में बांध लिया कि मैं शरीर हूं, दूसरा दूसरे को भी मैं शरीर कहता हूं। कहां आत्मा कहां कहती? अभी तीसरे को भी यही कहने लगते हैं। तो अनेक गांठियां हम लोग बांध लेते हैं, तो फिर बिना मरे बिना उल्टी आए बने चलेगा ही नहीं। इसीलिए सब दुख है। इसलिए सज्जनों, ये ब्रह्माकार वृत्ति बनाइए, ये आत्माकार वृत्ति बनाइए, और अपने में भी और दूसरे में भी, क्योंकि वही है। और आपको ये भी बताया था कि ये एक आपका आंतरिक जीवन होना चाहिए, सच्चा। और व्यवहार में जितना जरूरत, जब आप इसको नहीं बनाते हैं ना, तो क्या होता है, फिर संसार की वृत्ति बनाते हो तो और फिर उसी की वृत्ति बनाते हो, फिर उसी समय मिलता है तो संसार की ही चर्चा करते हो, संसार की ही चर्चा करते हो। और जब आत्माकार वृत्ति बनाओगे, उसमें डूब जाओगे, तो आपके पास समय नहीं रहेगा ज्यादा चर्चा करने, ज्यादा बोलने का समय नहीं रहेगा, ज्यादा कतई लड़ाई झगड़े का भी समय नहीं रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा, है। इसलिए सारा समय जो है उसी परमात्मा में लगाने का अभ्यास करो, आपके पास समय नहीं रहेगा आपका जो है। चलिए, अच्छा, ये ब्रह्माकार कारित वृत्ति हो गई। फल क्या है? इसका फल यही है कि सबसे बड़ा फल है कि आपने सच्चाई स्वीकार की। समझ में आई बात ना? और अगर इसको नहीं स्वीकार करोगे तो देह मानोगे अपने को, तो वो क्या आपकी बुद्धिमत्ता कहलाएगी कि मूर्खता कहलाएगी? बोलो, हाँ? वो क्या कहलाएगी? मूर्खता कहलाएगी। और सच्चाई पूछो, भगवान शंकराचार्य जी लिखते हैं प्रश्नोत्तरी में, बहुत अच्छी बात हमें लगती है। शल्यम परम किम निध मूर्खते, सबसे अधिक चुभने वाली क्या चीज है? अपनी मूर्खता। ये मूर्खता होगी कि आप अपने को शरीर स्वीकार करें, अनुभव करो कि नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। आत्मा का मतलब परमात्मा का स्वरूप हूं, परमात्मा स्वरूप हूं, मैं सच्चा हूं, ज्ञान स्वरूप। हाँ, शरीर आपको मिला है, इंद्रियां आपको भगवान ने दी हैं, इनसे अच्छे कर्म करो, अच्छी सेवा करो, उसमें लगाओ। ये दिया गया है, ये ईश्वर ने दिया है। ये आपको एक समझो उपहार मिला हुआ है कि आपको शरीर मिला है, इंद्रियां मिली हैं, बाहर की संपदा मिला है, जो भी मिला है उसको आप संसार में अच्छे कामों में लगाइए, लगाते रहिए, लगाए रखो, ठीक है ना। लेकिन अनुभव आप अपने स्वरूप का करें, अच्छी जगह ने इसको लगाए, खाली नहीं बैठे। इसलिए भगवान कृष्ण, देखिए, सब भगवान को कुछ जो है ऐसा नहीं कि भगवान के पास कोई वस्तु नहीं है, फिर भी भगवान कर्मों में लगे रहे, आलसी नहीं रहे। इसलिए आप लगे रहें,
आलसी न बने, लगाए रखो इसको, एक क्षण के लिए विश्राम न करो। तो चलिए, ये हो गया ब्रह्माकार वृत्ति किसे कहते हैं, और चिद जड़ ग्रंथि का भेद ये प्रातःकाल बता दिया गया। चिद जड़ ग्रंथि का भेद, आप हैं चेतन, और चेतन होते हुए आप शरीर, जो शरीर के साथ अहम कर रहे हैं। आपको एक दिन, पिछले दिन बताया था अहंकार क्या है। अहंकार यही है कि जड़ जो मन बुद्धि चित्त शरीर है, इसमें जो मैं कर रहा हूं, इसी का नाम है अहंकार। मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है ना, इनके साथ जो मैं कह रहा हूं और संसार के साथ जो मेरा कह रहा हूं, इसी का नाम है, इसका नाम अहंकार, उसका नाम है ममकार। फिर से सुन लीजिए, शरीर के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ जो मैं कह रहा हूं, है ना, और संसार के पदार्थों के साथ जो मेरा कह रहा हूं, तो ये जो संसार के पदार्थ के साथ जो मेरा कहना है ना, इसका नाम है ममकार। और जो शरीर के साथ अपना कहना है मैं, इसका नाम है अहंकार। और इसको हटा दो, ये भैया मेरा नहीं, ये तो मिला है, और आंख मीचते ये कुछ भी नहीं रहेगा। आंख मीची तो रहेगा कुछ, ये शरीर भी नहीं रहेगा। जैसे आंख बंद हुई, ये शरीर भी नहीं रहेगा आपका, इसलिए मेरा नहीं है, और ये शरीर भी नहीं रहेगा, इसलिए ये मैं नहीं। हाँ, ये मैं नहीं हूं, ये रहेगा, पर बोलो नहीं रहेगा। कितने भी बलवान हो, कितना भी पहलवान हो, कितना भी बुद्धिमान हो, है, रहेगा नहीं रहेगा। हाँ, और ना वो रहेगा। इसलिए इसी का नाम अहंकार है। इसलिए इस अहंकार की विदाई करो, और इस ममकार की, मेरा नहीं भगवान का है, ये शरीर भी भगवान का दिया हुआ है, उपहार है, ठीक है ना, भगवान का है, इसका सदुपयोग करो, और भीतर से चिंतन यही करो, हाँ, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम। इसकी धारा, इसका प्रवाह गंगा नदी के जैसे, गंगा नदी सतत बहती रहती है, जैसे हमारी सांसें सतत चलती रहती है, ऐसे ये प्रवाह आपके हृदय में चलाते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो। यत्न करना पड़ेगा इसके लिए। हाँ, समझ तो लिया ही जाता है उपदेश से, लेकिन इसका प्रवाह चलाते रहो कि मैं यही हूं। और बीच बीच में छूट भी जाए तो, कोई एक महात्मा जी बहुत अच्छी बात कहते थे, ये अगर छूट जाए तो कहते थे, वो ये बोलते थे कि आधा घंटा में तो पुनः यादें कर लो अपने स्वरूप, आधा घंटा में। ये नहीं कि बिल्कुल दिनामान भूले रहे और रात दिन में सो गए, और ऐसा महीना साल में आए फिर यहाँ सुनने, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, है तो नहीं प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इसको रखो, और अगर बीच में छोड़ भी देते हो तो आधा घंटा के बाद पुनः अपने स्वरूप को स्मरण करो कि मैं वही हूं। और अब तो शायद सारे विषय इसके हो गए। हाँ, एक बाबा जी ने एक बात कही थी कि एक और परमात्मा को अक्रिय कहा जाता है, निष्क्रिय कहा जाता है, उसमें क्रिया नहीं, एक को कहते हैं क्रिया, वही है ना, ये बात बाबा जी ने एक दिन कही थी। तो क्रिया, जितनी भी क्रियाएं हैं वो सभी क्रियाओं में वही है। तो हमारे यहाँ एक नियम है कि ये जो सृष्टि है ना, जैसे रस्सी में कल्पित सांप, रस्सी में कल्पित सांप देखा कि नहीं देखा है, रस्सी में सांप होता है, तो वो सांप का स्वरूप रस्सी ही होता है। कोई कहे कि नहीं, ये जो सांप है ये रस्सी है, तो सांप रस्सी ही है, रस्सी से भिन्न है सांप, रस्सी से भिन्न सांप नहीं है। तो हमारे यहाँ एक नियम है, जो कल्पित वस्तुएं होती हैं वो अधिष्ठान स्वरूप होती है। इसलिए जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी संबंध हैं, वे सभी आत्मा में कल्पित हैं, इसलिए वे सभी आत्म स्वरूप हैं। इस प्रकार सारी क्रियाएं, सारे कर्म भी आत्म स्वरूप ही होते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में कह दिया कि कल्पित वस्तु जो होती है अधिष्ठान स्वरूप होती है। इसलिए जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी संबंध हैं, जितने भी संसार में गुण हैं, ये सभी आत्मा के स्वरूप है, आत्मा से भिन्न नहीं है।
और सभी का नाश भी आत्मा का स्वरूप ही होता है। जैसे यही एक समाधान हमारे शास्त्रों में किया गया है कि जितने भी कल्पित पदार्थ हैं वो आत्मा का स्वरूप होते हैं। इस प्रकार सारी क्रियाएं भी वही है, सारी कर्म वही है और सारे क्रियाओं में वही। अब आज जो है आपका ये सत्र का समझो अंतिम दिन है प्रातःकाल, तो इसलिए अब जो शेष बातें हैं वो अब आपको महाराज जी, हाँ 10 से 12 तो होगा, लेकिन कल तो माँ का वो जन्म महोत्सव ही है, तो उसमें उनके विषय में ही बोला जाएगा या थोड़ा बहुत इधर से उधर, तो लेकिन इसलिए बाबा जी भी आपको थोड़ा बतलाएंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान। बारंबार उनके चरणों में वंदन नमन और बहुत बहुत आभार। ये आपको जगाने आए, जागो, मोह निद्रा को त्यागो, अपने स्वरूप को पहचानो। हम कौन हैं, हम हैं कौन और क्या बन बैठे हैं, ये जगाने आए हैं। अमूल्य धन आत्मलाभान परम विद्यते, आत्मलाभ से बढ़कर, आत्मा के ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है। ऐसे जो आत्मा का उपदेश करने वाले महापुरुष हैं, उनकी जितनी भी महिमा किया जाए, उनको जितना भी प्रणाम किया जाए वो कम है। बार बार उनको प्रणाम, ऐसी कृपा वो करते रहें, यही प्रार्थना है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरोर्पदम्, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोकृपा, मोक्षमूलं गुरोकृपा। भवतापप्रणाशिन्यै आनन्द घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्यै मातस्तुभ्यं नमो नमः, मातस्तुभ्यं नमो नमः। श्री श्री आनंदमयी मात की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पहले भगवान नाम कीर्तन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। इन 4 दिनों में महापुरुषों ने आपको जो दिशा निर्देश दिया उसको भूलना नहीं। सार रूप में आपको एक बात कहते हैं, भगवान ने हमको शरीर दिया है, मन दिया है, बुद्धि दी है। तो हमारे जो व्यक्तित्व है उसका गठन इन 3 वस्तुओं से होता है, शरीर, मन और बुद्धि। क्यों दिया? शरीर क्यों दिया, मन क्यों दिया, बुद्धि क्यों दी? क्या संसार के भोग के लिए? नहीं। भगवान ने ये 3 वस्तुएं दी अब भगवान को पाने के लिए, उनकी दी हुई वस्तु उनके उपयोग में लाने के लिए, उनको जानने के लिए, उनको पाने के लिए। इसलिए हमको शरीर मिला, मन मिला, बुद्धि मिली। शरीर से भगवान को कैसे पाया जाएगा? सेवा के द्वारा। किसकी सेवा? सबसे पहले परमात्मा की सेवा। उन्होंने शरीर दिया, परमात्मा की सेवा किस रूप में? अपने घर में मंदिर बनाओ, जिसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है, उसकी मूर्ति बैठाओ, स्नान कराओ, तिलक लगाओ, फूल चढ़ाओ, उनको प्रणाम करो। एक घर में करो। मंदिर, अपने भारत में मंदिर हर जगह है। मंदिर में जाओ, मंदिर की सेवा करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, जाले निकालो। सेवा के 1000 अवसर हैं। यदि हमारे मन में सेवा का भाव हो तो हमको पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या करें। तुमको दिखेगी, तुम्हारा भाव तुमको दिखाएगा कि ये सेवा करो, यहां मैं हूं, मेरी सेवा करो। तो शरीर दिया भगवान ने सेवा के लिए, तो ये सेवा भगवत बुद्धि से होगी तो तुमको भगवान की प्राप्ति करा देगी। माँ ने अपने जीवन से ये आदर्श प्रस्तुत किया। माँ ने अपने परिवार में सबकी सेवा की, भगवत बुद्धि से की। तो आज देखो हम माँ की पूजा करते हैं। सेवा, शरीर से सेवा। और भगवान ने हमको मन दिया। क्यों दिया? इंद्रियों के माध्यम से विषयों में रमन करने के लिए नहीं। मन दिया भगवान का स्मरण करने के लिए। जिस इष्ट के प्रति हमारा प्रेम है, भाव है, उनका सतत नाम स्मरण करना, भगवान का स्मरण करना। तो विषयों का चिंतन छोड़ करके, विषयों का मनन छोड़ करके जब हम भगवान का स्मरण मनन करेंगे तो ये मन भगवत प्राप्ति का साधन बन जाएगा। जो मन संसार में अटका हुआ है वो हमको बांधेगा, और जो मन संसार से थोड़ा हट करके भगवान में लगता है
भले 2 मिनट को भी लगे तो वो 2 मिनट भगवान की प्राप्ति का साधन बन जाएंगे। तो मन भगवान के स्मरण के लिए है, भक्ति के लिए है। भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम करना। संसार में, संसार के व्यक्तियों के प्रति, वस्तुओं के प्रति हमारा जो प्रेम है, वो तो प्रेम है नहीं, वो आसक्ति है। तो इस बंधन से छुड़ाने के लिए भगवान ने अपना रूप प्रकट किया, मुझसे प्रेम करो। अपना नाम प्रकट किया, मेरा नाम लो। लोहे से लोहा करता है। मां कहती है अशुद्ध बंधन को हटाने के लिए शुद्ध बंधन ग्रहण करना पड़ेगा। हमारा मन संसार से बंधा हुआ है, संसार के व्यक्तियों से, वस्तुओं से, परिस्थितियों से। उस बंधन से मुक्ति पाने के लिए अपना मन का संबंध भगवान से जोड़ो। संसार के जो संबंध है कर्तव्य बुद्धि से उनका निर्वाह करो, लेकिन एक अभिनेता की भांति मात्र अभिनय हो, वास्तविक संबंध भगवान से हो, संसार से नहीं। तो मन भगवत प्राप्ति का साधन बन जाएगा जब हम उसका संबंध भगवान से जोड़ेंगे। ये है मन का प्रयोजन। और तीसरी चीज भगवान ने दी, बुद्धि। तो बुद्धि किस लिए दी? हमारे जयेश ब्रह्मचारी जी बोलते हैं अन्वेषण करो। सब संत कहते हैं, श्रुतियां, स्मृतियां सब कहते हैं अन्वेषण, शोधन, तत्व एवं पदार्थ का शोधन, विचार। एक विचार वो है जो तुमको संसार से बांधता है, तुम्हारे जन्म मरण का हेतु बनता है, और एक विचार वो है जो तुमको मुक्त करता है, तुमको आत्मा का ज्ञान कराता है। तो विचार के लिए भगवान ने बुद्धि दी। क्या विचार? मैं कौन हूं, ये जगत क्या है, ये विचार। अभी सब संत महापुरुषों ने आपको कितना खोल खोल करके बताया। विश्लेषण करो, एनालिसिस करो। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं इन सबका दृष्टा, साक्षी, चेतन आत्मा हूं, जानने वाला हूं। अपने आप को अलग करो, मैं को अलग करो। तो ये विचार करने के लिए भगवान ने हमको बुद्धि दी है। बुद्धि का उपयोग संसार में भी हो सकता है। संसार की प्राप्ति होती है, संसार का वैभव प्राप्त होता है, लेकिन एक कब तक और कितना, इसकी एक लिमिट है। पूरी दुनिया का वैभव तुम अपने घर में इकट्ठा नहीं कर सकते, तुम कितना भी तो और आखिर में अंत में तुम्हारे साथ क्या जाएगा? कुछ, सब यही छूट जाएगा। फिर उसमें इतनी आसक्ति क्यों? ये विचार करोगे तो समझ में आएगा। ये विचार ही हमको बताता है कि वास्तव में मूल्य किसका है और किसका नहीं है, हमको महत्व किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। विचार के द्वारा ही ये सब जाना जाता है। और इस विचार की उत्पत्ति होती है सत्संग से। विचार अपने आप नहीं आता, सदग्रंथों के स्वाध्याय से, संत महापुरुषों की वाणी सुनने से, सत्संग से हमारे अंदर ये विचार जागता है। हमें सही ढंग से सोचने की, समझने की क्षमता प्रकट होती है, पैदा होती है। इसे सत्संग की महिमा सभी साधनों से अधिक है। सभी जितने भी भगवत प्राप्ति के साधन हैं, पूजा पाठ, जप, ध्यान, सेवा, उपासना, जो भी है, सबसे अधिक महिमा है सत्संग की।
सत्संग से ही हमको सही दिशा मिलती है। हमको अपने जीवन का अर्थ समझ में आता है कि जीवन वास्तव में है क्या और किस लिए है। ये संत ही बताते हैं, सदग्रंथ ही बताते हैं। और सदग्रंथों का स्वाध्याय भी संतों की वाणी के आश्रय से होना चाहिए, तभी बात सही समझ में आती है। नहीं हम अर्थ का कई बार अनर्थ कर जाते हैं। तो ये 3 बातें हैं, शरीर से सेवा, मन से भगवान का नाम और बुद्धि से अपने स्वरूप का और भगवान के स्वरूप का विचार। इसके लिए भगवान ने हमको ये सब 3 चीजें दी हैं, इनका हम सदुपयोग करें और अपने जो जीवन की जो दिशा है, हमारे जीवन रूपी नदी का जो प्रवाह है संसार की ओर बह रहा है, उस प्रवाह को हम मोड़ दें भगवान की ओर। हमारे जो प्रवाह है विचारों का, क्रियाओं का, वो सारा प्रवाह भगवान की ओर मुड़ जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, धन हो जाएगा, हमारे जीवन को अर्थ मिल जाएगा, वास्तविक अर्थ। अभी झूठा अर्थ है, सही अर्थ हमारे जीवन की सही दिशा नहीं है। ये संत महापुरुष हमारे जीवन को सही दिशा देते हैं। तो इन बातों को याद रखें और आगे का जो प्रोग्राम है, आज रात्रि को मैंने सुबह 3 बजे से, जैसा कि प्रतिवर्ष होता है, माँ के विग्रह की विशेष पूजा होगी, अभिषेक होगा 3 से 6 बजे तक। 3 बजे माँ का आविर्भाव हुआ था, जैसे भगवान श्री कृष्ण का रात को 12 बजे हुआ, भगवान श्री राम का दिन को 12 बजे हुआ। ऐसे जो माँ का आविर्भाव है, जो भगवान पूर्ण ब्रह्म नारायण का अवतार है, प्राकट्य है, उनका 3 बजे आविर्भाव हुआ। तो जब से ये जन्मोत्सव की परंपरा है, तब से प्रतिवर्ष सुबह 3 बजे से माँ की पूजा का प्रारंभ होता है। और जब माँ थी तब भी 3 बजे पूजा होती थी। हमने माँ के जन्मोत्सव अटेंड किए कई बार। क्या वातावरण था वहाँ का, लगता ही नहीं था कि हम मृत्यु लोक में हैं, बिल्कुल अलग फीलिंग। माँ भाव समाधि में है, जो शिष्य हैं, जो दीदियां हैं, तो माँ को धीरे धीरे पकड़ के ला रही हैं मंच के ऊपर, और जैसे तैसे माँ की भाव समाधि छूटती नहीं थी। कई बार तो ऐसा हुआ कि उनको मंच पर लिटा दिया, उनकी पूजा कर दी, और 3 दिन तक माँ को होश ही नहीं है, वही लेटी है भाव समाधि। तो माँ उस अवस्था में रहती थी, फिर उनकी पूजा होती थी। क्या ऐसा लगता था कि बस क्या कहें, साक्षात परमात्मा, उनकी पूजा हो रही है। तो भक्त भगवान शाम एकदम शांत बैठे रहते, इतना गंभीर वातावरण, इतना रसमय प्रेममय वातावरण था वो कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो तभी से परंपरा चली आती है, जैसे छह पूजा होती। इसके बाद में यहाँ एक परंपरा और प्रारंभ हुई है 6 के बाद, ललिता सहस्त्र नाम से अर्चन, क्योंकि जो माँ है भगवान त्रिपुर सुंदरी का अवतार है, साक्षात राजा राजेश्वरी। वैसे तो माँ के जीवन जो लीला है उनकी, उसको पढ़ने से मालूम पड़ता है कि माँ को हम किसी एक विशेष रूप से नहीं बांध सकते, क्योंकि माँ की जो साधन लीला चली, तो माँ कहती हैं कि इस शरीर से देवी देवता प्रकट होते थे, सभी बाहर आते थे, शरीर से निकलते थे, आश्चर्य है, और माँ के सामने बैठते और माँ उनकी पूजा करते। भाव में सब होता था, भाव में लीला, और फिर वो सारे देव देवता पूजा ग्रहण करके माँ के शरीर में समा जाते। तो अब क्या बताऊं, माँ किस देवता का अवतार है, कोई उनको काली बोलता है, कोई त्रिपुर बोलता है, और किसी को तो माँ ने साक्षात दर्शन दिए हैं, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, शिव के रूप में, काली के रूप में, दुर्गा के रूप में,
हमारा समय हो गया है, अब तो माँ की बात याद आ गई। कल हम आपको माँ के संस्मरण सुनाएंगे। कल माँ का जन्मदिन है ना, तो कल हम आपको माँ के संस्मरण सुनाएंगे। हमको याद दिला देना थोड़ा। और हमारे मंडोल जी का बहुत आग्रह था कि बाबा हमको तो माँ के संस्मरण सुनाओ, तो कल सुनाएंगे। माँ ने कृष्ण के रूप में किसको दर्शन दिया, काली के रूप में किसको दर्शन दिया, कैसे दिया, वो सब बातें दीदी ने लिपिबद्ध करती हैं किताबों में सब। तो माँ की महिमा तो हम उसका कोई अंत नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री राम है, उनकी कोई महिमा का अंत नहीं कर सकता। हरि अनंता, हरि कथा अनंता अनंत। तो इस अनंतता की जो अभिव्यक्ति है वो माँ के जीवन में पग पग पर देखने को मिलती है, पदे पदे। तो 6 बजे अर्चन होगा श्रीयंत्र के ऊपर पुष्पों से। उसके बाद कन्या पूजन होगा। माँ के आश्रम में परंपरा है कन्या पूजन की, देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद नित्य प्रति की भांति कल 10 से 12 संत महापुरुषों के आशीर्वाद वचन आपको सुनने को मिलेंगे। ये आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद कोई कल्याण होगा अपना, और कोई रास्ता नहीं है। इन्हीं के आशीर्वाद से कल्याण होगा। तो 10 से 12 ये होगा। उसके बाद फिर भूखे भजन न हो पाला, जोले तेरी घंटी माला, फिर भंडारा। तो इसी के साथ आज के इस सत्र की समाप्ति। ओम शांति शांति शांति। हम लोग सबकी मंगल कामना कर लें। हाँ, ये जो ललिता सहस्रनाम से जो अर्चन है वो हमारे केशव केतन जी कराएंगे। तो आप सब लोग यहाँ सबकी व्यवस्था रहेगी। यहाँ सब फूल भी मंगा लिए हैं, पंखुड़ी से अर्चन होगा, सब लोग आनंद लीजिएगा उसका। श्रीयंत्र के ऊपर अर्चन करने से अपनी अपनी मनोकामना की पूर्ति होती है। ये अकाट्य बात है, सब यथार्थ है। तो जिसको भी अर्चन में बैठना है वो अपने मन में संकल्प कर लेना कि मेरी इष्ट कष्ट का निवारण हो, मेरे इस संकल्प की पूर्ति हो। जो जिसके मन में जैसी भावना है उस भावना लेकर के बैठना और अर्चन करना। और जब अर्चन करो तो ये समझना कि साक्षात भगवान माँ बैठी है सामने, ये कोई जड़ वस्तु नहीं है, चिन्मय रूप से माँ विराजमान है। ऐसी भावना से अर्चन करोगे उसका फल मिलना ही है। विश्वासम फलदायकम। चलो अब सबकी मंगल कामना करें, फिर विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो मैं सदा। ये जो है ना, ये हमको गुरु महाराज ने बस सिखाया था। हमारे गुरु महाराज जब सत्संग करते थे ना तो आखिर में बोलते थे, तो हम भी उन्हें से सीख के बोलते। उन्होंने भाई गुरु महाराज जैसी लाइन चला दी, महाजनों ये ने गता सा पन सा वही मार्ग बन जाता है। तो दिखाने वाले तो वही है ना। और सभी सुखी, ये भी स्वामी महाराज ने 1000 भजन लिखे, 1000। तो उसमें से हमने सिलेक्ट करके ये किताब छपाई है, सदगुरु के भजन। और हाँ, ये जो जिसमें जितने वेदांत के विषय थे ना, वो अभी हमने माँ की जो गुरु महाराज की करीब 60 किताबें हैं जिसमें उन्होंने वेदांत का उपदेश दिया है। उन 60 किताबों से संग्रह करके हमने एक किताब बनाई है छोटी सी। उसमें वेदांत की पूरी प्रक्रिया है, सारे विषय वेदांत के सत्य उसमें आ गए हैं। कि जिसको भी वेदांत के विषय में कोई भी जिज्ञासा का समाधान करना हो, कोई जो प्रश्न उनके मन में उठता हो, तो वो लोग वो किताब पुस्तकों से ले लें, वहाँ पर वो उपलब्ध है किताब। सदगुरु अवधूत वेदांत प्रश्नोत्तरी, वहाँ से ले लेना सब लोग। सभी सुखी होवे सदा, होवे सभी निरोग, सबका ही कल्याण हो।
किसी को नहीं दुख भोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। जय श्री श्री आनंदमयी मात की जय। जय श्री भगवान कृष्ण लाल की जय। लड्डू गोपाल माँ के साथ खेला करते थे, प्रकट हो जाते माँ की गोद में चढ़ जाते, फिर उतर जाते, माँ को देखते फिर गोद में आ जाते। ये लीला भगवान गोपाल की माँ के साथ चलती थी, इसलिए माँ के हर आश्रम में प्रयास गोपाल का विग्रह जरूर रहता है। तो यहाँ भी है, इसलिए अपन बाल कृष्ण लाल की जय बोलते हैं। काली मैया की जय। ओंकार महादेव की जय। वैष्णो देवी मैया की जय। भैरव जी महाराज की जय। जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की रक्षा हो। गंगा मैया की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। हमको संतों की याद आ गई, हम भूल गए सत्य सनातन धर्म की, क्योंकि सत्य सनातन धर्म की मूर्ति अब बैठी है साक्षात, है ना। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और हमारे स्वामी जी संतों की जय बोलते हैं, भक्तों की जय भी बोलते हैं, क्योंकि भक्त नहीं होते तो बैठे बैठे क्या करते हैं। इसलिए भक्तों की भी जय। चलो सद्गुरुदेव भगवान की। उठा दो।